हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की। तो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट शीट आउट कर दी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेट शीट क्या है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कोविड-19 के चलते जो दिए गए हैं और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सब हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग क्या बोला है रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो है 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पूरी डेट शीट चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये डेट शीट है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम्स आपके सितंबर 22 से शुरू होकर 28 सितंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। 22 सितंबर को ये देखिए टॉप पे ये डेट एंड टाइम मेंशन्ड है। इसके बाद सब्जेक्ट कोड एंड फिर सब्जेक्ट नेम आ जाएगा। तो आपको डेट शीट दिखाते हैं। तो फर्स्ट जो 22 सितंबर ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, टाइमिंग्स है 10:30 से लेकर 1:30 PM तक और एग्ज़ाम है सोशल साइंस। उसके बाद 23 सितंबर को टाइमिंग्स अगेन सेम ही है। जिनका ऑप्शन होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपका 23 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। पेंटिंग, साइंस ये प्रैक्टिकल्स के साथ, हिंदी कोर्स ए, होम साइंस एंड हिंदी कोर्स बी। तो जो भी आपने हिंदी ए होगा या कोर्स बी होगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने सब्जेक्ट स्टडी किया होगा स्कूल में वो आपका एग्ज़ाम 23 सितंबर को होगा। एंड ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। देन 25 सितंबर फ्राइडे को है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक्स। अगेन क्योंकि दो ऑप्शंस होते हैं, मैथ्स कई बेसिक रखते हैं, कई स्टूडेंट स्टैंडर्ड रखते हैं। तो जो भी आपने ऑप्ट किया होगा मैथ्स बेसिक या स्टैंडर्ड, तो आपका एग्ज़ाम होगा 25 सितंबर को। 26 सितंबर सैटरडे को होगा इंग्लिश कम्युनिकेटिव, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगेन इंग्लिश में 2 ऑप्शंस होते हैं, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा आपका एग्ज़ाम होगा 26 सितंबर सैटरडे को। लास्ट एग्ज़ाम 28 सितंबर मंडे को होगा। तो इतने देखिए, ये जिनकी जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट की होगी उनका एग्ज़ाम होगा 28 सितंबर। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ये सब्जेक्ट्स। उर्दू कोर्स ए, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, असामीज़, कन्नड़, अरेबिक, तिब्बतन, फ्रेंच, नेपाली, लेप्चा, तेलुगु, स्पेनिश, मिज़ो। उर्दू कोर्स बी, हिंदुस्तानी, म्यूज़िक, वोकल। तो आपका एग्ज़ाम होगा 28 सितंबर को। अब कुछ नोटिस जो है, इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए हैं सीबीएसई ने, वो भी रीड करेंगे। तो फर्स्ट है, ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइज़र इन ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड वाटर बॉटल। तो ये बोला गया है सभी स्टूडेंट्स को कि सब अपना हैंड सैनिटाइज़र लेकर आएंगे ट्रांसपेरेंट बॉटल में। मतलब बॉटल के ऊपर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बाई चांस रैपर होते हैं तो उसको रिमूव करके लेकर आओ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल हो जिसमें हैंड सैनिटाइज़र हो। एंड वाटर बॉटल्स भी आप अपनी खुद की कैरी करोगे, वहाँ पर पानी सर्व नहीं होगा। तो ये कोविड-19 के चलते स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा है कि सारे कैंडिडेट्स अपना माउथ कवर करके आएंगे, माउथ एंड नोज़ किसी मास्क के साथ, क्लॉथ के साथ कवर करके आएंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि सभी स्टूडेंट्स फिजिकल डिस्टेंस के नॉर्म्स फॉलो करेंगे, कि एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखेंगे। ये नहीं कि अगर बाहर भी खड़े हो आप सेंटर के बाहर, तो ग्रुप्स में नहीं खड़े होना, आपने फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है। एंड अंदर भी सेंटर में आप प्रॉपरली जो है फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके ही अंदर जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस आपको बताते जाएंगे टाइमली, वो फॉलो करते जाना है। देन फोर्थ पॉइंट है कि पेरेंट्स जो है गाइड करेंगे अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को कोविड-19 के चलते जो भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अभी हमें सबको पता चल ही गया है क्योंकि बहुत सी कैंपेनिंग हो चुकी है, हमें काफ़ी एजुकेट कर दिया गया है कि कोरोना के चलते हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो पेरेंट्स को भी एडवाइस किया गया है कि आप अपने बच्चे को क्या एहतियात बरतनी है, ये सब चीज़ें समझा के भेजें। इसके अलावा पेरेंट्स को ये भी ध्यान में रखना है कि उनका जो बच्चा है वो बीमार ना हो। 6th पॉइंट है, ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड इन एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी स्ट्रिक्टली अडहियर टू बाय ऑल द कैंडिडेट्स। तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन सेंटर में दी जाएंगी तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सभी बच्चों ने।
7th पॉइंट है कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे आपने वो भी ध्यान से फॉलो करनी है। 8th पॉइंट है ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। तो आपको ड्यूरेशन बता दी गई है, 10:30 से टाइम शुरू हो 10:30 से टाइमिंग आपका है 1:30 तक। एंड जिनका एग्ज़ाम है हिंदी म्यूज़िकल वोकल तो उनका एग्ज़ाम होगा 10:30 से 12:30 का टाइम। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड में टाइम मेंशन होगा उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट देखिए 9th पॉइंट, आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM। तो देखिए एग्ज़ाम शुरू होने का टाइम 10:30 है, लेकिन आपको जो आपकी आंसर शीट जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको मिल जाएगी 10 o'clock। आपकी जो आंसर बुक आपको मिल जाएगी 10 o'clock, जहाँ पर आपको अपने डिटेल फिल करनी होती है, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, तो वो बहुत सी डिटेल जो आपको फिल करनी होती है उसके लिए आपको टाइम मिलता है 10 o'clock से 10:15, तो 15 मिनट का टाइम मिलता है। उस बीच आपको आंसर शीट्स जो है पूरी आपको डिटेल फिल कर लेनी होती है बाहर, जो आंसर बुक के फर्स्ट पेज होता है जो। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 10:15, तो आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होता है 10:15 से 10:30 का टाइम, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर रीड करोगे। सो 10:30 से कैंडिडेट अपने आंसर्स जो है लिखना स्टार्ट कर पाएंगे। तो इससे पहले देखिए आपको बिल्कुल जो है टाइम से पहले पहुंचना होगा 10:30 से, क्योंकि आपको अंदर एंटर करने में टाइम लगेगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, और 10 o'clock आपको आंसर बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और जो एडमिट कार्ड के ऊपर आपको प्रॉपरली टाइम मेंशन भी होगा कि कितने टाइम पहले आपको पहुंचना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सेंटर पे पहुँच जाइए। और फिर 10:30 आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 10:30 से लेकर 1:30 तक। अब 13th पॉइंट है कि थियोरी एग्ज़ाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसका क्लियर नहीं हुआ है उन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होंगे। एंड अगर सपोज़ करो कि ऐसा कैंडिडेट है जो किसी ऐसे थियोरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट में क्लियर है तो आपको दूसरी बार देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थियोरी एग्ज़ाम दोगे। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है। एंड जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उन जो रेगुलर स्कूल जाते थे, स्कूल के थ्रू जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उन्हीं के स्कूल में होगा। एंड जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनका जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वही होगा जहाँ पर उनका जो है थियोरी का एग्ज़ाम जो उनको सेंटर मिला है उसी सेंटर में, उसी स्कूल में उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अगर बाई चांस उनके एडमिट कार्ड पर कुछ और मेंशन्ड है, कोई उनको स्पेशली कोई सेंटर अलॉट हुआ है, फिर वो वहाँ पर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपके एडमिट कार्ड पर, फिर आपने उसी स्कूल में जाकर अपना प्रैक्टिकल देना है जहाँ पर आपका सेंटर बना है थियोरी के एग्ज़ाम का। तो इसके लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि आप उस स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट करें जहाँ पर आपका थियोरी का एग्ज़ाम है, कि वो आपको डेट और टाइम बताए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। एंड ये आप 28 सितंबर से पहले आपका प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। 28 सितंबर जो है लास्ट डेट है एग्ज़ाम्स की कंपार्टमेंट के, तो उससे पहले आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, आपने मतलब दे दिया होना चाहिए। तो इसीलिए आप टाइम से ही अपने उस स्कूल के प्रिंसिपल को कांटेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपका सेंटर बना हुआ है। तो ये थे सारी गाइडलाइंस सीबीएसई की तरफ से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी कर लीजिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।